जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों का 18 माह एरियर का भुगतान। केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी 65 लाख पेंशनधारकों के लिए आ गई बड़ी खबर। कर्मचारी पेंशनधारकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो को सबसे पहले आपसे निवेदन है कि लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी पेंशनधारक भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व जवानों से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड करता है समय समय पर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई। भारतीय पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार को मांग पत्र सौंपा था, जिसमें 3 मांगे केंद्र सरकार से रखी गई थी। जिसमें सबसे पहली बड़ी मांग की है, पेंशन को टैक्स फ्री करना है। केंद्र सरकार को दरअसल पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार के सामने मांग पत्र रखा है और कहा कि पेंशन को आयकर से मुक्त करे। केंद्र सरकार जब सांसद और विधायकों को जो पेंशन मिलती है उस पर आयकर नहीं काटा जा सकता, तो पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन पर केंद्र सरकार आयकर टैक्स क्यों काटती है? क्योंकि पेंशन कोई कार्य से मिलने वाली आय नहीं होती। पेंशन देश की सेवा की गई है, उसके बदले मिलने वाली एक राशि है जो कि बुढ़ापे का सहारा होती है। ऐसे में केंद्र सरकार पेंशन धारक फिर से ऊपर टैक्स काटती है, तो यह पेंशन धारकों के लिए खास तौर पर एक अन्याय है। केंद्र सरकार ऐसा दोहरा रवैया क्यों दिखाती है? सांसदों और विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी की पेंशन पर टैक्स लगाया जाता है। तुरंत प्रभाव से पेंशन पर जो टैक्स लगता है उसको वापस लिया जाए, केंद्र सरकार ने सामने रखी गई मांग है। और साथ ही साथ दूसरी मांग रखी गई, केंद्र सरकार पेंशनभोगी जो अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, केंद्र सरकार ने इसमें 17% की बढ़ोतरी करे और इसे 67% करे, ताकि पेंशन धारकों को जो अभाव में जीवन जीते हैं उनकी पेंशन काफी कम मिलती है। उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जा सके, इनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, उनकी आर्थिक समस्या को सुलझाया जा सके। जी हाँ, तो साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी भारतीय पेंशनभोगी समाज ने अपने मांग पत्र में केंद्र सरकार से मांग की कि जो कि मुकुन की अवधि 15 साल की गई है, केंद्र सरकार उसको घटाकर 13 साल करे, क्योंकि कई राज्य इसे लागू कर भी कर चुके हैं। हर पेंशनभोगी का मन होता है कि उसे फुल पेंशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। ऐसे में 15 साल तक कम्यूटर होता है, काफी लंबी अवधि हो जाती है। केंद्र सरकार इसमें 2 साल की कटौती करे तो ऐसे में 2 साल पहले ही पेंशनधारकों को फुल पेंशन मिलने प्राप्त हो जाएगी और केंद्र सरकार इसको भी लागू करने का कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सरकार इसके लिए कोई भी अलग से बजट तैयार करना पड़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन 3 मांगों पर विचार करे और जल्दी ही इसके लोकसभा चुनाव से पहले विवरण करे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई फैमिली पेंशन को लेकर। दरअसल लोगों के मन में अभी भी शंका बनी हुई कि जो पेंशन होते हैं उनकी पेंशन में अगर 15 साल की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वह कम्यूटर कर दिया जाते हैं। पेंशन और पेंशनर की मृत्यु के बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है, यदि 15 साल की अवधि के दौरान पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उनकी वाइफ को उनके स्पोज की जो पेंशन मिलती है उसको कंप्यूटर किया जाता है। तो ये आपको कष्ट करते हो तो DF50W पर निर्देश है कि जो भी फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी उसमें भी कंप्यूटर कराया जाए। यदि पेंशन 15 साल की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मानकर चलिए एक पेंशन रिटायर हो जाए और उसकी 3 साल के बाद मृत्यु हो जाती, तो उसकी पेंशन पर जो कंप्यूटर रहता है उसके बाद उसकी जो वाइफ को फैमिली पेंशन मिलेगी उस पर कोई कंप्यूटर की जाएगा, फुल पेंशन मिलेगी फैमिली पेंशन के रूप में। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। इस महीने जो भी पेंशनधारक अपने जीवन काल के 80 वर्ष पूरे कर चुके उनकी बेसिक सैलरी में 20% इजाफा कर दिया जाएगा। यदि आपको 20% पेंशन इजाफा के साथ 3 मिलती तो उनकी शिकायत को आपको CCM ग्राम पोर्टल पर कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी बेसिक सैलरी में 20% का इजाफा कर दिया जाएगा। ये इजाफा क्यों नहीं किया जाता, यह सभी पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं एडिशनल पेंशन को लेकर क्या केंद्र सरकार के नए नियम। केंद्र सरकार पेंशन भोगी को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी गई पेंशन को मिलना शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विस में पेंशन रूल सुपर सीनियर के जो खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 साल का आंकड़ा छू लेती है, उन्हें होने वाले भुगतान में तेजी से रफ्तार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और आगामी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।